Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Engineer Shahzeeb Akram and today we are going to learn our fourth lecture of chemistry. Students, हम लोगों ने अल्केन्स की प्रिपरेशन जो है पढ़ी, अल्केन्स के हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। आज हम अल्केन्स की रिएक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, यानी अल्केन्स के रिएक्शन। तो जैसे कि स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि अल्केन जो हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको पैराफिन्स भी कहते हैं, यानी कि इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। अब रिएक्टिविटी क्यों कम होती है, उसकी दो बेसिक रीज़न है। सबसे पहले हमारे पास है कि जो अल्केन्स हैं वो नॉन पोलर होते हैं, इनमें पोल्स नहीं बनते। उसकी वजह क्या है कि अल्केन्स में, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन हैं, तो बेसिकली इनमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो होती है। तो कार्बन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.1 है। तो इस वजह से क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनका बहुत कम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होने की वजह से ये पोल्स नहीं बनाते, नॉन पोलर होते हैं। तो अगर ये पोल्स नहीं बनाते तो जो रीजेंट्स हैं, जैसे कि एसिड है या अल्कलीज हैं या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, उनको फिर कोई रिएक्शन साइट नहीं मिलती कि वो कहाँ पर आकर अटैक करें इनके ऊपर, अल्केन्स के ऊपर। दूसरी रीज़न है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अल्केन्स के अंदर जो बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। दो तरह के बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो इनकी जो अनरिएक्टिविटी है या कम रिएक्टिविटी है वो सिग्मा बॉन्ड की इनर्टनेस की वजह से होती है। सिग्मा बॉन्ड इनर्ट होता है। कैसे इनर्ट होता है? क्योंकि ये बनता है हेड टू हेड कोलिजन से, और इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियर एक्सिस पे होती है, यानी दो एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान जो है इनकी, उसके जो है न्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो ये बॉन्ड जो है कम्पैक्ट होता है, टाइट होता है, ठीक है, बड़ी स्ट्रांगली एटम्स ने इनको हेल्ड किया होता है। तो इसको तोड़ना जो है वो आसान नहीं होता। तो अगर ये बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा तो इसका मतलब है कि जल्दी रिएक्शन भी जो है वो नहीं होगा। उसके बाद जब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है अंदर वाली साइड पे होता है, न्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड होता है, तो फिर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जो है ना, ये किसी इलेक्ट्रोफाइल पे जल्दी अटैक करते हैं और ना कोई न्यूक्लियोफाइल इनके ऊपर जो है वो अटैक करता है। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ये सिग्मा बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है। कार्बन और कार्बन के दरमियान भी शो किया गया है और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान भी शो किया गया। तो ये इनसाइड होता है और टाइटली बाउंड होता है, इस वजह से इसको जल्दी तोड़ना जो है वो आसान नहीं होता। तो ये रीज़न है कि जिसकी वजह से अल्केन्स की रिएक्टिविटी जो है वो कम होती है। अगर पेपर में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आए कि वाई अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, गिव रीजंस, तो आप चाहे ये दोनों रीजंस बता सकते हैं या कम से कम इन दोनों में से एक रीज़न जो है वो आप लाजमी बता सकते हैं। दूसरी बात कि क्या अल्केन्स रिएक्शन देते ही नहीं रिएक्शन देते हैं। तो अल्केन्स के जो रिएक्शन है वो दो तरह के होते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हैं, कोई चीज़ हम ऐड तो कर नहीं सकते, एडिशन रिएक्शन तो हो नहीं सकता। तो हम कोई एक चीज़ अंदर से माइनस करेंगे और उसकी जगह से कोई नई चीज़ ऐड कर देंगे, तबादला कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और दूसरे इनके जो रिएक्शन होते हैं वो हमारे पास थर्मल रिएक्शन होते हैं या कैटालिटिक रिएक्शन होते हैं। थर्मल रिएक्शन जो बहुत ज़्यादा हीट के ऊपर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर हम करवाते हैं हीट दे के। और कैटालिटिक रिएक्शन भी हम स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट यूज़ करते हैं जो इनके रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आमतौर पे फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होते हैं इन रिएक्शन के अंदर। तो उनकी डिटेल जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।